नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 11 और उससे आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। इसका मतलब हुआ कि जो Sn दिया हुआ है, वो है हमारा 4n माइनस n स्क्वायर और हमें निकालना है प्रथम पद यानी कि a1 निकालना है। फिर बोला है कि दो पदों का योग निकालिए यानी कि s2 निकालना है। फिर दूसरा पद क्या है यानी कि a2 निकालना है। फिर आगे बोला है कि इसी प्रकार तीसरा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है और nवें पद ज्ञात कीजिए यानी कि an भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम एक सीरीज लेते हैं आपको समझने के लिए, जिसे मान लीजिए कि 2 3 4 2, यहाँ पर 5 ले लेते हैं। 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17। ये एपी में है क्योंकि 3 3 बढ़ते जा रहा है। 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17। ये एपी में है। हम पद लिए हैं 1 2 3 4 5 6। अगर कोई बोले आपसे कि एक पदों का योग, पहला पद का योग क्या होगा, तो आप कहिए कि पहला पद एक ही है तो 2 ही होगा उसका योग, यानी कि हम इसको a1 भी कह सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि दो पदों का योग क्या होगा, तो आप कहिए कि 2 और 5 को जोड़ दीजिए, 2 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 7। अब यहां से कोई कहे कि तीन पदों का योग क्या हो जाएगा, तो तीन पदों का योग 2 5 7 7 और 8 15 यानी कि 2 प्लस 5 प्लस 8 यानी कि 8 7 15 हो जाएगा। अगर कोई चार पदों का योग पूछ ले तो 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 यानी कि 11 और 2 13 और 8 5 13 13 26 हो जाएगा, यानी कि 15 में भी 11 हम जोड़ सकते थे। S5 पूछ ले अगर हमको इसे, तो 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 यानी कि 26 में 14 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40। या ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि 14 2 16 11 5 16 16 32 32 और 8 40। S6 की बात कर ले कोई, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17 और बराबर हो जाएगा 57। ये तो हमारा S निकालना आसान था। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद निकालने के लिए ये सब सीरीज ना दिया हो, आपको देख रहा है कि दूसरा पद जो है हमारा 5 है, लेकिन 5 आएगा कैसे, तो हम कहेंगे अगर 7 में से अगर इस 2 को घटा दिया जाए तो 5 आ जाएगा। 7 माइनस 2 जो होगा वो घटाने पर 5 आ जाएगा और 5 ही हमारा दूसरा पद था। तो हम इसको 7 को कह सकते हैं कि S2 माइनस S1 हो जाएगा, यानी कि A2 जो हमारा होगा वो S2 माइनस S1 हो जाएगा। अगर कोई आपसे कहे कि तीसरा पद निकालिए, तीसरा पद, तो तीसरा पद हमारा क्या दिख रहा है, तीसरा पद हमारा 8 दिख रहा है। 8 कहां से आएगा, तो 8 को आप देख सकते हैं कि अगर इस 15 में से अगर इस 7 को घटा दे हम, तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि 15 माइनस 7। तो A3 जो हमारा आ जाएगा, ये 15 जो है वो है हमारा S3 है, माइनस 7 जो है वो हमारा S2 है। यानी कि आप देख रहे हैं कि जितना पद घटाना है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, F4 ले लेते हैं। अगर हमें चौथा पद निकालना है, 1 2 3, चौथा पद हमारा है 11। तो 11 कैसे आएगा, तो इस सीरीज में देखिए 26 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 26 माइनस 15 यानी कि 26 हमारा कौन सा पद है, S4 है, माइनस 15 जो है हमारा कौन सा पद है, S3 है। यानी कि अगर हमें चौथा पद निकालना हो तो S4 माइनस S3 करना होगा, यानी कि S1 जो है, S1 ही हमारा A1 होता है। या अगर कहें कि A1 जो है, A1 ही हमारा क्या है, S1 है, ये कह सकते हैं। अगर A2 की बात कर ली जाए तो ये हो जाता है S2 माइनस S1। देखिए A2 का जो मान है S2 माइनस S1। अगर A3 की बात कर ली जाए तो ये हो जाता है S2 S3 माइनस S2। यानी कि जौन सा पद निकालना हो उन पदों का योग माइनस उससे एक कम पद का योग। अगर A4 निकालना हो तो S4 माइनस S3 निकालना होगा। इसी प्रकार से अगर आपको कहा जाए
इसको मिटा देते हैं अब यहाँ पर, ये सीरीज लिख देते हैं नीचे, 2, 5, 8, 11, 14 और 17 इतना लिए थे हम। अगर इसी प्रकार से आपको ए एन कह दिया जाए तो अभी आप देख रहे हैं कि चौथा पद निकालना था तो S4 यानी कि यहाँ पर SN हो जाएगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 है, माइनस यहाँ पर क्या होता है कि इससे एक कम तो SN-1 करना पड़ेगा और यही इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ गया है, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर कि अगर कोई पद निकालना है, जैसे एनवा पद निकालना है, AN निकालना है, ये फॉर्मूला हो जाता है SN-1, ये एक फार्मूला है हमारा हो गया। अब इसी फार्मूले की सहायता से हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि A1 निकालना है, तो यहाँ पर n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखेंगे हम, रखने पर तो S1 जहाँ पर n है उसके जगह पर हम 1 रखेंगे, ये हो जाएगा 4 गुने 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3। और पता ही है कि अगर हमको S1 है तो S1 ही A1 होता है। देखिए A1 ही क्या है हमारा S1, क्योंकि S अगर हमको A1 निकालना है तो हो जाएगा S1 माइनस S0, यानी 0 पद होगा जब तो 0 होगा, यानी कि ये हट जाएगा और सीधा क्या बच जाएगा हमारे पास, S1 बच जाएगा। यानी कि अगर हमसे A1 पूछा है तो A1 का मान हो जाएगा 3 और यही हमारा उत्तर होगा। अब आगे है यहाँ पर n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखते हैं, तो n बराबर जैसे ही 2 रखते हैं तो S2 का जो मान हो जाएगा तो वो हो जाएगा 4 गुना n के जगह पर हम 2 रखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी के 8 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। अब हमें निकालने के लिए बोला गया है S2, तो S2 का मान आ जाएगा 4, ये उत्तर हो जाएगा। अब निकालने के लिए बोला गया था A2, तो हमको पता है कि A2 बराबर हो जाएगा S2 माइनस S1, S2 की वैल्यू है 4 माइनस S1 की जो वैल्यू है, S1 कहिए या A1 कहिए, या यानी S का वैल्यू जो है वो है 3 है, तो 4 में से 3 जाएगा 1, ये भी हमारा उत्तर होगा। फिर हमें आगे निकालना था A3 निकालना है, तो A3 को निकालने के लिए पहले हमें S3 निकालना पड़ेगा, तो S3 बराबर, अब यहाँ पर हम n के जगह पर 3 भर रहे हैं, तो 4 है तो 4 लिखेंगे गुना n के जगह पर 3 भरेंगे माइनस n का स्क्वायर, तो n के जगह पर 3 और इसका स्क्वायर, 4 तिहाई 12 माइनस 9 बराबर हो जाएगा 3। हमें S3 का मान पता है, S2 का मान पता है, तो हमें A3 निकाल लेंगे हम, तो A3 बराबर फॉर्मूला होता है S3 माइनस S2 होता है। S3 का वैल्यू है 3 माइनस S2 का जो वैल्यू है वो है 4, तो ये घटा देंगे माइनस 1, इसका उत्तर होगा। जिसमें आंसर लगा रहे हैं वही इसका उत्तर है। फिर हम A3 निकालने के बाद हमें A10 निकालना है, तो A10 निकालने के लिए सबसे पहले हमें S10 की आवश्यकता पड़ेगा, तो S10 के लिए यानी कि n के जगह पर 10 भरेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बराबर 4 है, तो 4 n के जगह पर देखिए 10 भरेंगे माइनस n का स्क्वायर है, तो n के जगह पर 10 भरना है, 10 का स्क्वायर, तो 4 दहिया 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 40 में से 100 जाएगा तो बचेगा माइनस 60। हमें A10 निकालना है तो हमें S9 की आवश्यकता पड़ेगा, तो S9 बराबर हो जाएगा, जहां पर इसमें 10 है वहां पर 9 भर देंगे, तो 4 गुना 9 घटाओ 9 का स्क्वायर, तो 4 नमा 36 माइनस 9 नमा 81, अब घटा देंगे तो 11 में से 6 जाएगा, ये बचेगा 5, और यहाँ बचेगा 7 में से 3 गया तो 4, माइनस में 45 बचेगा। अब हमें निकालना है A9, तो A9 निकालना है, A10 निकालना था, A10 बराबर फॉर्मूला होना चाहिए S10 माइनस S9, देखिए जितने पदों का ज्यादा पद निकालना है उतने पदों का योग माइनस उससे एक कम पद हमें निकालना होता है, तो S10 का वैल्यू है माइनस 60 माइनस S9 की जो वैल्यू है वो है माइनस 45, तो ये हो जाएगा 60 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 45, और 60 के पहले माइनस था तो ये बचेगा, तो बचेगा माइनस 15, और ये उत्तर है। A10 का मान हो गया। अब हमसे बोला गया है कि आप AN का भी मान निकालिए, तो AN के मान के लिए हमें SN की जरूरत पड़ेगा और SN-1 की जरूरत पड़ेगा।
एस एन का मान दिया हुआ है, हमें एस एन माइनस वन निकालना है। तो एस एन माइनस वन अगर हम निकालें तो 4 इंटू जहां पर n है वहां पर n माइनस वन भरेंगे, माइनस n जहां पर है वहां पर n माइनस वन रख देंगे और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुने n बराबर 4n माइनस 4 गुने 1 बराबर 4 माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिए तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4। अब माइनस से गुणा कराएंगे तो ये दोनों माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा, तो माइनस n स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में हो जाएगा 2n। अब यहां से देखिए 4n और 2n ये हो जाएगा 6n और यहां से हो जाएगा माइनस 4 और 1 तो यहां से माइनस 5 और माइनस में n स्क्वायर। अब हमें निकालना है an, तो an बराबर फॉर्मूला होता है sn माइनस वन और sn की जो वैल्यू है वो है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस sn का जो वैल्यू आ गया वो है 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर। 4n माइनस n स्क्वायर गुणा कराएंगे तो माइनस गुने प्लस ये माइनस हो जाएगा और दोनों माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, तो माइनस 6n प्लस 5 प्लस n स्क्वायर। तो आप देखिए कि n स्क्वायर माइनस में और n स्क्वायर जो है प्लस में कट जाएगा। 4n में से 6n 5 जो है प्लस में तो 5 प्लस में रहने देंगे और 4n में से 6n घट जाएगा तो बचेगा माइनस 2n, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12 है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य है इसका मतलब 6 का पहाड़ा में आएगा तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 डॉट 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 40 पदों तक, और इसका हमें निकालना है योग निकालना है। तो सबसे पहले a बराबर 6, d बराबर 12 में से 6 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा और n बराबर 40। हमें sn निकालना है, sn बराबर होता है फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s हमें 40 निकालना है, 40 पदों का योग, तो 40 बटा में 2 गुने a का जो मान है वो है 6 प्लस 40 माइनस 1 और d का भी मान है 6। इससे ये कट जाएगा 20 बार में, ये हो जाएगा 20, 6 दूनी के 12 प्लस 40 में से 1 जाएगा 39 गुना 6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 20, 12 प्लस 9 छक 54 की 4 हासिल 5, 6 तिया 18 और 5 हो जाएगा 23। अब इसको जोड़ देंगे 20 गुना 2 4 6, अब गुना करा देंगे इसमें तो 6 दूनी के 12 की 2 हासिल 1 24 दूनी 48 और 1 49, 4920 जो होगा ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या अब 13, प्रश्न संख्या 13 कहता है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 8 का पहाड़ा चलना चाहिए। 8 8 दूनी के 16 8 3 के 24 डॉट 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 15 पदों तक। तो a का मान जो हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, d बराबर 8 का पहाड़ा है या तो 16 में से 8 घटा लीजिए तब भी 8 आ जाएगा और n बराबर 15। sn बराबर निकालेंगे, sn बराबर फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें निकालना है 15 पदों का योग, तो n के जवाब 15 भरेंगे, 15 बटा में 2 गुना a का जो वैल्यू है वो है 8 प्लस 15 माइनस 1 और d की वैल्यू भी 8 है। तो 15 बटा में 2, 8 दूनी के 16, 15 में से 1 गया 14 और गुना हो जाएगा 8। 15 बटा में 2, 16 प्लस 14 8 72 से 112, जोड़ेंगे इसको 15 बटा में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 128, 2 से काटेंगे इसको 2 छक 12 और 4 64 बार में। अब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 चौका 60 की 0 हासिल में 6 और 15 छक्का 90 और 6 96, तो इसका उत्तर हो जाएगा 960, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 0 और 50 के बीच, 0 से हमको चलना है तो 0 तो हमारा ये विषम संख्या नहीं है, 0 के आगे 1 मिलेगा, फिर विषम संख्या 3 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा और 50 तक बोला है तो 50 से पहले 49 हमें विषम संख्या मिलेगा। तो हमारे पास ये 0 को मिटाते हैं,
0 से 50 के बीच में विषम संख्या जो होगा, 0 के आगे 1, फिर 3, 5, 7 इस तरह से बढ़ते जाएगा। 50 सम संख्या है तो विषम संख्या 49 तक लेंगे। यहाँ पर a बराबर 1 है, d बराबर 3 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 2, और an बराबर है 49। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि an का फॉर्मूला लगा करके n का मान ज्ञात करेंगे। तो an बराबर दिया हुआ है 49, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 49। a का मान है 1 प्लस n माइनस 1, d का मान है 2 बराबर 49। तो यहाँ से 1 गुना करा देंगे तो 2n माइनस 2 बराबर 49। 2n 1 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा माइनस 1 बराबर 49, और 2n बराबर 49 में 1 जोड़ देंगे हम तो ये हो जाएगा 2n बराबर हो जाएगा 50। 2 से कट जाएगा ये 25 बार में, n का वैल्यू आ गया 25। अब जब n का वैल्यू 25 आ गया तो अब हमें Sn निकालना है। तो Sn बराबर होता है फॉर्मूला n/2। यहाँ पर a प्लस ए एन ले लेते हैं, a प्लस ए एन। तो n का जो वैल्यू है हमें s यहाँ पर 25 का निकालना है। तो n बराबर 25 बटा में 2, और a का वैल्यू है 1 और प्लस an का वैल्यू है 49। तो यहाँ से 25 बटा में 2 और 49 और 1 50, 2 से कट जाएगा ये 25 बार में, और 25 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625 इसका उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। करे कि निर्माण कार्य संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। एक कार्य हो रहा है, अगर उसमें कोई काम लेट से करता है तो उसमें जुर्माना लगाया जाता है। पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपया है, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया है। जैसे पहले दिन का जुर्माना जो है 200 रुपया है, फिर उसके बाद का दिन का 250 रुपया है, फिर उसके बाद का अगले दिन तीसरे दिन के लिए है 300 रुपया है, यानी कि 50-50 रुपया प्रतिदिन जुर्माना बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार से काम हो रहा है। उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना पहले से ठीक 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य 30 दिन तक विलंब कर देता है? कहने का मतलब कि अगर 30 दिन तक लेट कर देता है तो 30 दिनों तक ये चलना है। तो सबसे पहले ए का मान देखेंगे। ए बराबर हमारा हो जाएगा 200, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, 250 माइनस 200 बराबर ही हो जाएगा 50, और n का वैल्यू है 30। 30 दिन विलंब किया, यानी कि 30 पदों तक लेना है। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से s n की जगह पर 30 भर देंगे, 30 बटा में 2, 2 गुना a का वैल्यू है 200 प्लस n की जगह पर 30 माइनस 1 और d के जगह पर 50। 2 से कट जाएगा 15 बार में तो ये हो जाएगा 15, 200 दूनी के 400 प्लस 30 में से 1 जाएगा 29 गुना 50। तो 15, 400 प्लस 29 से 5 से गुना करेंगे तो 29 बचे 45 से, और इसको जोड़ देंगे हम तो 15, तो 1450 और 400 जोड़ेंगे तो 1850 हो जाएगा, और गुना कराना है 15 से। तो 15 से गुना करेंगे, 0 के 0, 15 पचे 75 की 5 हासिल में 7, 15 8 ही 20 से 120 में 7 जोड़ेंगे तो 127 की 7 हासिल में अब आ गया 12, और 15 का एक बार 15 में 12 जोड़ेंगे तो 15 और 12 27, यानी कि 30 दिनों के बाद 27,750 रुपए का जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 16 है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि माना कि पहला पुरस्कार, माना कि पहला पुरस्कार ए रुपया है, जो दूसरा पुरस्कार होगा वो कह रहा है कि पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम होंगे। जो तीसरा पुरस्कार होगा वो इससे भी 20 रुपया कम होगा, तो a माइनस 20 और 20 कितना हो जाएगा 40। इस प्रकार से एक सीरीज बन रहा है a माइनस 20, a माइनस 40 डॉट 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 7 पुरस्कार है, तो 7 पुरस्कार तक इस तरह से देना है।
और टोटल जो है 700 रुपए की राशि रखी गई है। एस एन का जो वैल्यू है वो है 700। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां से पहले ए का मान, तो हमारे पास ए का मान जो है वो ए ही है, ए का मान ए है, और डी का जो मान है वो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहां से माइनस ए करेंगे तो इससे कट जाएगा और डी का मान आ जाएगा -20, और जो एन का जो मान है वो है 7। तो सबसे पहले हम एस एन बराबर लिखेंगे, एस एन बराबर है 700। फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 700। अब यहां से मान भरते चलेंगे। n का मान तो पता ही है हमें 7 है, 7/2। 2 इंटू ए का जो मान है वो है ए ही है, प्लस n का वैल्यू जो है वो 7 - 1, और जो d का जो वैल्यू है वो है -20। तो यहाँ पे -20 बराबर 700। 7 से कट जाएगा 100 बार में, ये 2 जो है इधर जाएगा गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसको गुना करा लेते हैं। 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 गुना -20 बराबर, ये 2 जाके गुना हो जाएगा तो 100 दूनी के 200। यहाँ से 2a माइनस 6 दूनी के 12 120 बराबर 200। 2a बराबर हो जाएगा 200 प्लस में 120, माइनस है तो जाकर प्लस हो जाएगा, और 2a बराबर जोड़ेंगे इसको 320, 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 160, और a का वैल्यू आ जाएगा 160। हमसे प्रश्न में ये पूछा गया है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो जो पहला पुरस्कार होगा वो 160 होगा, दूसरा पुरस्कार इससे 20 रुपए कम है तो वो 140 होगा, फिर आगे का पुरस्कार 120 होगा, फिर अगला पुरस्कार 100 होगा, फिर अगला पुरस्कार 80 होगा, 1 2 3 4 5 पुरस्कार हो गए, अगला पुरस्कार 60 होगा, और अगला पुरस्कार 40 होगा। तो यही इसका उत्तर होगा। 7 पुरस्कार थे, पहला पुरस्कार का मान 160, दूसरे का 140, तीसरे का 120, चौथे का 100, पांचवे का 80, छठे का 60 और सातवें का 40 रुपया। 20-20 रुपये घटते चले जाएंगे, तो यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16 के बाद 17 है। 17 नंबर प्रश्न करा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों को उनके एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के विद्यार्थी सब ने प्लान बनाया कि हमें पेड़ लगानी है और जिससे वायु प्रदूषण जो है कम हो। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि आगे यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कोई क्लास में, जैसे आप 10वीं क्लास में पढ़ते हैं तो 10वीं क्लास में कई एक सेक्शन बने होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इस प्रकार से सेक्शन होता है। तो सेक्शन ए भी जो है अपनी कक्षा की संख्या के अनुसार पेड़ लगाएगा, यानी कि सेक्शन ए के बच्चे जो हैं वो भी 10 पेड़ लगाएंगे, सेक्शन बी के जो बच्चे हैं वे भी 10 पेड़ लगाएंगे, सेक्शन सी के जो बच्चे हैं वे भी 10 पेड़ लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई 9वां क्लास का बच्चा है तो उसमें अगर 3 सेक्शन है, ए बी सी है, तो जो सेक्शन ए है वो कक्षा संख्या 9 है तो 9 को पेड़ लगाएगा, बी जो है वो 9 पेड़ लगाएगा, और सी भी जो है वो भी 9 पेड़ लगाएगा। फिर आगे है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, और इत्यादि, और ऐसे कक्षा 12 तक चलता रहेगा। तो ऐसे प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो अब इसको हम समझते हैं यहां पर कि पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, डॉट 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 12 कक्षा तक है। ये प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन हैं, तो इसके 3 सेक्शन हो जाएंगे ए बी सी, इसके भी 3 सेक्शन हो जाएंगे ए बी सी, इसके भी 3 सेक्शन हो जाएंगे तो ए बी सी, और इसके भी जो है 3 सेक्शन हो जाएंगे ए बी सी। तो कक्षा 1 नंबर इसका 3 अनुभाग है, तो ए वाला जो है वो भी एक ही पेड़ लगाएगा, बी भी एक ही पेड़ लगाएगा, सी भी एक ही पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 में जो सेक्शन है वो भी 2 पेड़ लगाएगा, तीनों 2-2 पेड़ लगाएंगे। 3 वाला जो है वो भी 3-3 पेड़ लगाएगा, और 4 वाला जो है वो 4-4-4 पेड़ लगाएंगे। तो अब देखिए कि कक्षा 1 जो है वो 3 पेड़ लगा दिया, कक्षा जो 2 है वो 2-2-4-2 6 पेड़ लगा दिया, कक्षा 3 जो है 3-3 9 पेड़ लगा देगा, और जो कक्षा 4 है 4-4-8-4 12 पेड़ लगा देगा। इसी तरह से 12 कक्षा तक जाना है।
12 कक्षा तक। तो यहाँ पर a का जो मान है वो हो जाएगा 3, d का जो मान है वो हो जाएगा 6 माइनस 3 बराबर 3 और n बराबर हो जाएगा 12। अब हमें Sn निकालना है, तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का जो वैल्यू है वो है 12 बटा में 2, 2 गुना a की जो वैल्यू है वो है 3 और 12 माइनस 1, यहाँ पे n का वैल्यू 12 था माइनस 1, d की जो वैल्यू है वो है 3, 2 से कट जाएगा 6 बार में 6, 2 3 आई 6 प्लस 12 में से 1 जाएगा 11 गुना 3 और यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस 11 तिया 33 और 6 गुना 33 से 6 जोड़ेंगे 39, गुना करा देंगे तो 9 छक 54 की 4 हासिल है 5, 6 तिया 18 और 5 23, 234 पेड़ जो होंगे उस पूरे विद्यालय में लगाए गए होंगे। प्रश्न संख्या 18 है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल का कुल लंबाई क्या होगा। समझते हैं कि देखिए एक यहां पर ये जो दिया हुआ है, तो सबसे छोटा वाला पार्ट देखते हैं। सबसे पहले एक ए दिया हुआ है और एक यहाँ पर बी दिया हुआ है और इस प्रकार से है, तो इसको हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। अगर ये पूरा गोल हो जाएगा तो इसको वृत्त कहते हैं और यहां से अगर इसको काट दिया जाए, आधा कर दी जाए, तो इसको हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं और बीच में हमारा केंद्र है, हमारा ए है। तो इसकी लंबाई L1 दी गई है, तो यहां पर लिखेंगे कि L1 अर्धवृत्त की परिधि है। यहां पर सबसे पहले लिखेंगे कि अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि L1 बराबर, देखिए पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, तो अर्धवृत्त की परिधि जो होगी 2 से भाग लगा देंगे तो बचेगा पाई r और r के जगह पर r1 ले लेंगे। अब यहां पर पाई तो पाई रहने देंगे और r1 की जो वैल्यू है, जो शुरू वाली जो है वो है 0.5 है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 0.5 पाई हो जाएगा। अब दूसरा जो है अर्धवृत्त जो है, अर्धवृत्त की परिधि L2 जो होगा, अब L2 में देखिए क्या है कि ये जो है लाइन यहां से इस प्रकार से घूम के आया है, तो अब की जो त्रिज्या है वो हमारा आपके B हो जाएगा। तो B का जो मान दिया हुआ है वो प्रश्न में दिया हुआ है 1.0 दिया हुआ है। देखिए पहले जो यहाँ पर जो ये जो परिधि बना था उसकी त्रिज्या जो था, सेंटर जो था, केंद्र जो था वो A था, ये त्रिज्या था। लेकिन अब की बार जो बना है अर्धवृत्त, उसमें जो है केंद्र जो है वो आपकी B है और ये जो त्रिज्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट होगा इसका मान है 1.0 दिया गया है। तो L2 का मान तो पाई r होगा और पाई को पाई रहने देंगे और यहाँ पर R2 कर देंगे और R का जो मान है, R2 का जो मान है वो प्रश्न में दिया है 1.0, यानी कि हो जाएगा 1 पाई हो जाएगा। अब इसी प्रकार से फिर आगे जब इस प्रकार से हम बनाएंगे तो L3 का जो लिखेंगे मान, तो वो L3 जो होगा अर्धवृत्त की परिधि L3 बराबर हो जाएगा पाई R3, तो पाई का मान पाई रहने देंगे और जो R3 का मान दिया है वो 1.5 दिया है, तो 1.5 पाई हो जाएगा। अब प्रश्न में दिया है कि इस तरह से 13 को सर्पिल बनाया गया है, तो 13 सर्पिल का हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में L13 आ जाएगा प्लस में। तो सबसे पहले L1 का मान लिखेंगे हम 0.5 पाई, L2 का मान है हमारा 1 पाई प्लस L3 का मान है 1.5 पाई प्लस डॉट 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 13 पदों तक। और सबसे पहले हम A का मान निकालें। A जो हमारा हो जाएगा, पहला पद को हम A कहते हैं 0.5 पाई, D बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहाँ पर 1 पाई माइनस 0.5 पाई, तो 1 पाई में से आधा पाई घट जाएगा तो बचेगा आधा पाई, 0.5 पाई बचेगा यहाँ पर 0.5 पाई। अब हमें n का मान जो दिया हुआ है वो है 13, Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, Sn बराबर n/2
2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाना है हमें। n की जो वैल्यू है वो है 13 बटा में 2, 2 गुना a की जो वैल्यू है वो है 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू है वो है 0.5 पाई। 13 बटा में 2, 5 दूनी के 10, तो यहां पर 1 पाई हो जाएगा, तो यानी कि सीधा पाई प्लस 13 में से 1 जाएगा 12, और 12 में 5 से गुना करेंगे तो 12 पचे 60, यानी कि 6 पाई। इसको फिर से आप देख लीजिए, 13 में से 1 जाएगा 12 और 0.5 है पाई है, तो 12 पचे 60 और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, तो 6 पाई बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 बटा में 2 गुना 6 पाई और 1 पाई जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 पाई। तो इसको 13 बटा 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 बटा में 2 गुना 7 है तो 7, और पाई का मान भर देंगे हम। पाई का मान होता है 22 बटा में 7। ये 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, और 2 से कट जाएगा 11 बार में। अब 13 में 11 से गुना करेंगे तो 13 का एक बार में 13 की 3 हासिल 1, और 13 का एक बार में 13 और 1 14, 143 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या अब 19 है कि 200 लट्ठों की एक ढेरी इस प्रकार से रखी जाती है, यानी कि ये बता दिया है कि 200 लट्ठे रखने हैं, यानी कि Sn का मान जो है वो 200 दे दिया है। प्रश्न संख्या 19 में जो Sn का जो वैल्यू है वो 200 दे दिया है। फिर आगे बोला गया है इस प्रश्न में कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, ठीक है, उसके ऊपर वाला जो पंक्ति है उसमें 19 लट्ठे हैं, और उससे अगली पंक्ति में जो है 18 लट्ठे हैं, और इसी प्रकार से एक रखा गया है। तो ये हमसे पूछा गया है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां से a का मान निकालेंगे। a बराबर 20, n यहाँ पे d बराबर 19 माइनस 20, तो ये हो जाएगा -1, और n का मान हमें पता नहीं है, तो n का मान निकालना है, और Sn का मान दिया है 200। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगा देंगे। Sn बराबर 200 है, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 200। तो n की जो वैल्यू है वो नहीं पता है, तो n छोड़ देंगे। 2 इंटू a की जो वैल्यू है वो है 20 प्लस n माइनस 1, और d की जो वैल्यू है वो है -1 बराबर 200। तो यहां से n बटा में 2, 20 दूनी के 40 माइनस, अब गुना कराएंगे यहां से, तो जो प्लस में n है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है 1, तो माइनस गुने 1 माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और बराबर हो जाएगा 200। तो या 2 से इधर गुना कर देते हैं, या एक लाइन और लिखेंगे, n बटा में 2, 40 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41 माइनस n बराबर 200। अब गुना कराएंगे तो 41 में n से गुना करा देंगे तो हो जाएगा 41n माइनस n गुने n बराबर हो जाएगा n स्क्वायर, और जो नीचे है बराबर को उधर भेज देंगे तो 200 दूनी के 400, इधर हो जाएगा 0 बराबर सबको उधर भेज देते हैं, तो 400 पहले से था, ये माइनस में n स्क्वायर है, उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, और जो 41n प्लस में था ये आ जाएगा माइनस में। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि n स्क्वायर हमारा प्लस में है, माइनस में है 41n, और ये प्लस में है 400 बराबर 0। अब हमें इसको द्विघात समीकरण के रूप में हम उसको तोड़ना है, जो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लासों में। तो इस 400 को तोड़ेंगे हम, तो 400 को 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, और 25 जोड़ेंगे तो ये 41 हो जाता है। 16 और 25 जोड़ने पर 41 हो जाता है, और 16 में 25 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम n स्क्वायर माइनस 16n और माइनस 25n। हमें माइनस 41 चाहिए था, तो दोनों जगह माइनस होना चाहिए, तो माइनस 16n और माइनस 25n, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस में यहाँ पर 400 बराबर 0। n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से n माइनस 16, माइनस 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ से n आ जाएगा, और जहां प्लस होता है उसके बाद माइनस, और 25 का 16 पर गुना करने पर 400 होता है, तो यहाँ पर 16 बराबर 0।
n माइनस 16 और यहाँ पर n माइनस 25 बराबर 0। तो n माइनस 16 बराबर भी 0 और n माइनस 25 बराबर भी 0। तो n बराबर हो जाएगा 16 और n बराबर हो जाएगा 25। तो ये 25 को अमान्य कहेंगे हम। ये अमान्य क्यों हुआ समझाते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि शुरू में अगर 3 लट्ठा हम रखे हुए हैं, तो इसके ऊपर कितने लट्ठे रखाएंगे? 2 लट्ठे रखाएंगे, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। और इसके ऊपर हम 1 रख सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं रख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर टोटल नीचे 20 रखा गया है, 20 लट्ठा, तो कभी भी हम ऊपर में 25 लट्ठा नहीं सजा सकते हैं। देखिए 3 गो लकड़ी का बोटा इस प्रकार से रखते हैं, उसके ऊपर 2 ही बोटा रख सकते हैं हम, और फिर उसके ऊपर 1 बोटा रख सकते हैं। तो नीचे 3 है तो ऊपर भी में 3 ही हम जा सकते हैं, उससे अधिक हम नहीं जा सकते हैं। तो हमारा शुरू में ही 20 रखा है तो 25 नहीं होगा, इसीलिए अमान्य हो गया। यानी कि कुल लट्ठों की जो संख्या होगी वो हमारा 16 हो जाएगा। 16 इसका उत्तर होगा। और हमसे ये पूछा है कि सबसे जो 16वां पद होगा वो कौन सा होगा। तो हम यहां पर an निकाल लेंगे। an बराबर होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और 16वां पद निकालना है तो a प्लस 16 में से एक जगह तो 15d हो जाता है। a की जो वैल्यू है वो है 20 प्लस 15 गुना d की जो वैल्यू है वो है -1। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15 बराबर 5। तो जब सबसे ऊपरी लट्ठा होगा उसमें 5 रखे जाएंगे। तो सब यहां पे लिख लेते हैं कि कुल लट्ठों की संख्या, कुल लट्ठों की संख्या बराबर हो जाएगा 16। और सबसे ऊपरी लट्ठों में, सबसे ऊपरी लट्ठों में 5 लकड़ी होंगे, लकड़ी के बोटे होंगे। सबसे जो ऊपरी वाला होगा उसमें 5 यहां बोटे होंगे, बोटे होंगे। प्रश्न संख्या आखिरी 20 है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर रखी एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। ये आलू रखा हुआ है इस प्रकार से, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। फिर आगे लिखा है कि तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखी गई है। और इनसे सीधी रेखा में 3-3 मीटर की दूरी पर और आलू सब रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। टोटल आलुओं की संख्या कितनी है? इस तरह से जाएगा, 10 आलू रखा हुआ है, 10। बोला गया कि प्रत्येक प्रतियोगी को, एक जो प्रतियोगी है इसमें जो दौड़ने वाला है उसको यहां से बल्टी के पास से दौड़ना है और पहला आलू उठाना है और यहां पर फिर ले जाकर बल्टी में रखना है। तो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए फिर उसको वापस दौड़ना है और उसे उठाकर बाल्टी में डालना है। वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। तो कुल कितना दूरी दौड़ना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पहले आलू के लिए दूरी, पहले आलू के लिए दूरी। तो देखिए बाल्टी से यहां से जाएगा तो 5 मीटर गया और 5 आया, तो 5 और 5 ये हो जाएगा 10 मीटर। दूसरे आलू के लिए जो दूरी होगा तो यहां से जाएगा तो 5 और 5 फिर 3, तो 5 प्लस 3 और फिर यहां से उतना ही वापस भी आएगा। तो 5 प्लस 3, 5 5 10 और 6 16 हो जाएगा। तीसरे आलू के लिए, जो तीसरा आलू यहां पर है तो यहां से जाएगा 5 फिर 3 और फिर 3, तो यहां से 5 प्लस 3 प्लस 3। अब 5 यहां से गया, बल्टी के पास चलना चालू किया तो 5 गया, फिर 3 गया, फिर 3 गया, तीसरा आलू उठा लिया यहाँ पे और फिर वापस भी रखना है तो फिर से दूरी को जोड़ना पड़ेगा। तो 5 प्लस 3 तो हो जाएगा 5 3 8, 8 3 11 और 11 और 11 22 मीटर की दूरी तय करेगा। तो इस तरह से एक सीरीज बन जाता है 10 16 22 डॉट डॉट डॉट। आलू कितने उठाने हैं? 10, तो 10 पदों तक ये सीरीज चलता रहेगा। अब सबसे पहले ए का मान, तो ए का मान 10, डी का मान जो है 16 माइनस 10, तो इसका मान 6 और एन का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 10। अब हमें ए से निकालना है, टोटल दूरी निकालनी है, तो n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला होता है, लगा देंगे। इसमें n का वैल्यू है 10 आलू लेना है, फिर 2 गुना a की जो वैल्यू है वो है 10 प्लस 10 माइनस 1, 10 इसलिए कि n का मान 10 है, d का वैल्यू जो है 6 है, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो 5 2 दहिया 20, 10 में से 1 गया 9 गुना 6, तो 5 20 प्लस 9 छक 54, इसको जोड़ेंगे तो 5 गुना 54 और 20 74, और गुना करा देंगे तो 4 पच्चे 20 की 0 हासिल 2, 7 पच्चे 35 और 2 37, 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी पूरी आलू को उठाने के लिए। इसी प्रश्न के साथ में यह प्रश्नावली जो है 5.3 कंप्लीट होता है तथा अध्याय 5.3 भी खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो से हेल्प मिला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।